यार लेख, तू कभी भी आ जाता है। तू दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। तुझे केस चाहिए ना? जबरी चोरी है, किडनैपिंग है, रेप है, कौन सा केस चाहिए? अरे पाटिल भाऊ, ये सब केस नहीं चाहिए हमें। कोई ऐसा केस दो ना जिससे लोगों का दिल दहल जाए। हम पुलिस वाले बहुत मेहनत करके केस सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, और तुम रिपोर्टर उसी केस को मसाला लगा के पेपर में छाप देते हो। हाँ, कितने चले गए? भाई को सा फोन आया, समझा? हाँ बोल रहा। हाँ हाँ, रात्रोपाली है। हाँ सर ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस मिली है सर। कौन सा केस है? सर ये 2008 से 2019 से जो तुम ये पुराना केस उठा के लेके आए हो, लेकिन हमारे रीडर्स को पुराने केस में क्या इंटरेस्ट होगा? सर ये कोई पुराना केस नहीं है सर, हिंदुस्तान का इस ईयर का सबसे बड़ा केस है सर। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के शातिर क्रिमिनल श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोग कहते हैं कि इंसान बड़ा हो या ना हो, उसके सपने जरूर बड़े होने चाहिए। जिसकी चाहत जितनी बड़ी होती है, उसके मन में अपने सपनों को पूरा करने की लगन भी उतनी ही पक्की होती है। लेकिन जब चाहत लालच बन जाती है तो इंसान अच्छे बुरे की सुध खो बैठता है और जाने अनजाने वो ऐसा कुछ कर बैठता है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। एक ऐसा जुर्म, एक ऐसा अपराध, एक ऐसा वहशीपन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जिसने सिर्फ देश में हंगामा नहीं मचाया था, बल्कि कई लोगों की नींद भी उड़ा दी थी। वो केस जो पुलिस के सामने होते हुए भी पुलिस की नजर में नहीं आया था। तुम्हें याद है ना, नेक्स्ट वीक नेताजी की पार्टी में जाना है। आकाश, मैं थक गई हूँ तुम्हारी इन पार्टी से। जितना बड़ा बिजनेस होता है उतने बड़े लोगों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। तुम्हें बस अपने बिजनेस की पड़ी है ना, मेरी और यतिन की कोई परवाह नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लाडले बेटे के क्रेडिट कार्ड की लिमिट में कुछ कमी पड़ गई क्या? 19 साल का बेटा है हमारा, उसे अपने बाप की जरूरत है, बाप की। उसे जिस चीज की जरूरत है सब कुछ है उसके पास। बट लुक एट योरसेल्फ, ये क्या है? हाँ, ये मोटी होती जा रही हो। ये देखो साइज। लाइफ में कुछ करो, डू समथिंग। जिम में ज्वाइन कर लो, योगा करो, मन शांत रहेगा। ये सब फालतू की बातें है ना, दिमाग में ये सब नहीं आएगा। डू समथिंग, कम ऑन। करता हूँ ना बाद में यार, रखना अभी ईयरफोन। तेरी हीरोइन कब से धूप में खड़ी है, पैसा देना रहे। ए हलकट, ये सब जाके अपनी माँ के साथ कर। तेरे को क्या लगता है कि हम सड़क पर खड़ी हैं तो तेरे बाप की जागीर है? ए फालतू बात क्यों कर रही है? फालतू बात मैं कर रही है, चल निकल यहाँ से। जाने देना, काहे को लफड़ा कर रही है? ए तू चुप कर, तू क्या है बीच में? हर बार मेरा धंधा खराब करती है। आज तू नहीं है, मैं नहीं। मेरा धंधा हमेशा खराब करती है तू क्या रोजो सींग वाली गैया की तरह लड़ती फिरती रहती है? मैं दवाई लाती है तेरे लिए।
ए सुन, ये जो तू फेक सिंपैथी का नाटक कर रही है ना, मेरे साथ मत कर। जब वो मेरे साथ मारपीट कर रही थी तो तू मस्त स्टाइल में मैडम बनकर खड़ी थी। को पता ना मेरे को ये सब मारम पीटी नहीं जमता है। सती सावित्री बनने की एक्टिंग मत कर मेरे सामने। तेरे को यहाँ कौन लाया? मैं लाई। तेरे को दोस्त माना और तू मेरे साथ गद्दारी करेगी? ए सुन, तू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन भी है, समझी? लेकिन जो मैं नहीं कर सकती ना, वो मैं नहीं कर सकती, किसी के लिए भी नहीं कर सकती। हट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमारे बीच में जो कमिटमेंट हुई थी, लास्ट मोमेंट में आप चेंज करने की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो हेलो, कॉल ओके सर? हाँ फाइन प्रतीक। हेलो, अरे हमारी मीटिंग की बात मैं कैसे मिल सकता हूँ? आई एम कमिंग। क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसे कैजुअली टाइम स्पेंड करके मुझे कितना सुकून मिलता है, वरना लाइफ में तो बस काम काम काम। बहुत गिल्टी फील करता हूं मैं। हाँ शर्मा जी, 2 दिन में हो जाएगा। हाँ, डिस्पैच हो जाएगा। सर, मेरा नाम देवयानी चंदेल है। मैं सृष्टि फार्मा के ओनर आकाश चंदेल की वाइफ हूँ और ये मेरा बेटा यतिन है। जी हाँ, मुझे कमिश्नर साहब ने फोन किया था, मिस्टर चंदेल के बारे में बताया। बोलिए। 3 दिन से आकाश का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने कई बार उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन देवयानी जी, मिस्टर चंदेल 3 दिन से गायब है। आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? एक्चुअली बिजनेस की वजह से वो कई बार बिना बताए घर से बाहर चले जाते थे। तो इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गायब है? एक्चुअली बिजनेस में चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, दिन में कम से कम एक बार यतिन को फोन जरूर करते थे, पर इस बार 3 दिन से उनका कोई फोन ही नहीं आया। सर, देवयानी जी, कोई मिस्टीरियस कॉल आया था फिरौती या किडनैपिंग के लिए? किडनैपिंग? नहीं सर। वो कैसे गए थे? गाड़ी से गए थे? हाँ। देवयानी, जैसे चंदेल साहब का मोबाइल नंबर लो, कार नंबर नोट करो और पता करो कि मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था। मिस्टर चंदेल के फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बहुत डर लग रहा है। काम था, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर अगर पुलिस को कुछ पता चल गया तो? पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। उषा जी, आप मिस्टर चंदेल से उस दिन मिली थी? नहीं, मिलने वाली थी पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल कर दी। क्यों?
पता नहीं कहाँ कुछ पर्सनल काम है। क्या लगता है ये सच बोल रही है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने सभी हॉस्पिटल्स और मॉल्स में भी पता कर लिया है, इनको लीड नहीं मिल रही है। सर फोन स्विच ऑफ है। आखिरी लोकेशन थाने की है तो मैंने थाने पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। सर आखिरी बार उसने अपने बेटे यतीन को कॉल किया था। यतीन से बात हुई मेरी, उसने कहा पापा के साथ बहुत ही नॉर्मल बातचीत हुई थी। उस दिन मीटिंग किसके साथ थी? उषा मिर्चंदानी के साथ। सर उसके बाद चंदेल सर किसी से मिलने वाले थे। वो उषा के अलावा उस दिन किसी और से भी मिलने वाला था। उसके मोबाइल लोकेशन से पता करो किस किस से मिलने गया था और कहाँ मिलने गया था। राइट सर। सर चंदेल की गाड़ी का पता चल गया। सर ये मोबाइल मिला है। सर ये गाड़ी चंदेल की है तो मोबाइल भी उसी का होगा। लेकिन चंदेल के मोबाइल का लास्ट लोकेशन थाना था। जी सर। तो फिर ये मोबाइल फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? सर आगे मेन रोड पे जो सीसीटीवी है उसके फुटेज के हिसाब से गाड़ी इधर आती हुई दिखी थी, लेकिन यहाँ से वापस जाती हुई नहीं दिखी। इसका मतलब चंदेल यहाँ पर आया, इसके बाद थाना नहीं गया। तो बात समझ में नहीं आ रही, ये फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी इधर पार्क करके वो कहीं और गया हो। इस जंगल में कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पर कुछ मिला। हेलो ठीक है हम पहुंच रहे हैं। सर बॉडी मिली। सर इधर किधर है? बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सर, दोनों हाथ काट दिए गए हैं। कहा जाता है कि नफरत और मोहब्बत दोनों पूरे दिल से निभानी चाहिए, लेकिन कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसे बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मार दे? क्या किसी का हाथ काटते वक्त अपराधी के हाथ नहीं काटते होंगे? क्या किसी का खून बहते वक्त एक बार उसके दिल में यह ख्याल नहीं आता होगा कि वो एक जीता जागता इंसान है? क्या किसी मासूम की डरी हुई आंखों में अपराधी को अपना वो घिनौना चेहरा नजर नहीं आता होगा? आकाश चंदेल की निर्मम हत्या ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन आखिर वो कौन था जिसने उसे इस दरिंदगी के साथ मार दिया था? आपको कुछ पता है कि मिस्टर चंदेल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। एक्चुअली चंदेल बिजनेस की बातें घर पे कम करते थे, ये बिजनेस उनकी जान थी सर। आकाश ने बहुत मेहनत की थी इस बिजनेस के लिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी ज्ञानी जी। चंदेल साहब की बॉडी पर जो फिटबैंड मिला हमें, उसके मुताबिक उस दिन वो 15 किलोमीटर चले थे, लेकिन उनके तलवों से तो खून निकल रहा था। तो ऐसी हालत में कोई इंसान 15 किलोमीटर कैसे चल सकता है? 2 साल पहले आकाश को हार्ट अटैक आया था, तभी से वो अपनी हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न रहते थे। घर पर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और वॉक वगैरह करते थे ट्रेडमिल पर, लेकिन अभी कुछ दिन से ट्रेडमिल खराब है। घर का ट्रेडमिल खराब था तो हो सकता है इसलिए डैड बाहर वॉक करने गए हो। सकता है क्योंकि
उनको वॉक वगैरह करना काफी पसंद था, लेकिन कोई इतना वॉक क्यों करेगा कि पैरों से खून निकलने लग जाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उस दिन भी मैंने तेरा पीछा किया था, पर तू अंदर जाके गायब हो गई। चुप क्यों है? बोल। धीरे बोलना, ये हॉस्पिटल है। देख यहाँ सब नहीं जानते मैं क्या करती है। मैं मानती मैं तेरे साथ धंधे पे जाती है, लेकिन सच ये है कि मैं पहले से किन्नर नहीं थी, मैं लड़का थी और एक लड़की से प्यार करती थी। मधु नाम था उसका। मैं तुम्हारे घर पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं सब संभाल लूंगा। आई रियली लव यू। और उसके भाइयों को पता चल गया, उन्होंने मेरा हाल कर दिया। भाई प्लीज मत मारिए। तेरा वो हाल करेंगे कि कोई लड़की तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। समाज ने मेरे को दुत्कारना शुरू कर दी और फिर तू मिली मुझे और तेरे ग्रुप को मैंने अपना नसीब मान लिया। तू 5,000 के लिए ये नर्स वाला काम क्यों करती है? तेरे ऊपर तो एक रात के लिए लोग 5,000 देने के लिए तैयार है। जिंदगी में ना बस मुझे थोड़ी सी इज्जत चाहिए चंपी, थोड़ी सी इज्जत। इंस्पेक्टर, इसके गले की हड्डी टूटने की वजह से इसकी मौत हुई थी। इसके दोनों हाथों को बांधा गया था। जंगल में दौड़ने की वजह से? नहीं, क्योंकि हमें इसके पैरों से मिट्टी के कोई ट्रेसेस नहीं मिले, बल्कि इसके तलवों से ब्लैक प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं। तो शायद ये ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। और हाँ, इसके कंधों पर लिपस्टिक के निशान भी थे। तेरा पार्सल आया है? वाह, आ गया मेरा नया कंसाइनमेंट। सर, चंदेल सर की किसी से दुश्मनी थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो अंगद मल्होत्रा से बहुत नाराज रहते थे। अंगद मल्होत्रा? हाँ सर, डी वाटेल फार्मा के मालिक। सर एक्चुअली वो हमारे क्लाइंट्स तोड़ रहे थे और इसी वजह से दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। देखो मल्होत्रा, बिजनेस के कुछ एथिक्स होते हैं। नो नो नो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने मेरे क्लाइंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सर उस दिन बहुत नाराज थे और उन्होंने हमको खुली छूट दे रखी थी कि तुम भी जाओ और मल्होत्रा के क्लाइंट्स तोड़ो। इस मल्होत्रा साहब का नंबर देना। मिस्टर मल्होत्रा, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। चंदेल जी के मर्डर केस के सिलसिले में आपको यहाँ पर आना होगा, कुछ पूछताछ करनी। इन बेकार की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, इट्स अ मर्डर केस और जहां तक हमारी जानकारी है ना, आप उनके बिजनेस क्लाइंट्स को मैनिपुलेट करते थे, जो उनके बिजनेस को हैम्पर करता था। लुक इंस्पेक्टर, इट्स बिजनेस। वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, सो वो मेरे पास आ गए। और अगर आगे कुछ डिटेल्स चाहिए तो मेरे सेक्रेटरी को कॉल करना, शी विल हेल्प यू।
आई मिस्ड यू। तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। चंदन की बॉडी पे जो लिपस्टिक के मार्क्स मिले थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। वो बहुत ही महंगी क्वालिटी की लिपस्टिक थी, इनफैक्ट इंटरनेशनल ब्रांड की। एक और बात सर, जहां हमें चंदेल की बॉडी मिली थी वहां आसपास कोई जिम नहीं है। लेकिन आई एम श्योर चंदेल को वहीं पर रखा गया, पता करता हूँ। और सर ये है चंदेल के पर्सनल अकाउंट्स और कंपनी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। सर हर जगह प्रॉफिट दिखाया गया है जबकि कंपनी लॉस में थी, इनफैक्ट बैंकक्रप्ट होने वाली थी। बैंक से तो लोन लिया ही होगा उसने, मार्केट से भी पैसा उठाया होगा, और इस पैसा वसूली के चक्कर में इसका मर्डर हुआ है। पूरी पॉसिबिलिटीज है सर। और ये भी हो सकता है कि उस दिन जिससे वो मिलने गया था वो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हो और इसी ने इसका मर्डर किया। लेकिन उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लीन है। आई मीन कहीं से भी कोई लव अफेयर है, रोमांस का कोई एंगल नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर। हेलो, ठीक है सर, एक और डेड बॉडी। सर एक आदमी की लाश मिली है, 40-42 साल का है। इसके पास से एक वॉलेट भी मिली है। इसके मुंह में तो कौन से कोई किसी के मुंह में कौन क्यों न लगा। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मैं प्रकाश की बीवी रश्मि हूँ। आपके पति की दुश्मनी थी किसी के साथ? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे। आपके पति के मुंह में कॉइन्स मिले थे, इसका क्या मतलब हो सकता है? लेट मी चेक। किसका फोन है? अरे एक दोस्त का फोन था। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? झूठ बोल रहे हो ना तुम, चीट कर रहे हो ना तुम मुझे। आई नो तुम्हारे किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। यार हर बात पे शक करती रहती हो तुम। अच्छा तुम्हें याद है ना वो 10 साल पहले हमने 2 लाख के लिए थे ना, उसकी वैल्यू आज 50 लाख हो गई है। कुछ याद आया आपको? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि प्रकाश का मुंह कौन से क्यों मरा हुआ था। सर इस रश्मि को देख के लग नहीं रहा है कि इसके पति का अभी अभी मर्डर हुआ है। चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। ये पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में पता था, हिस्ट्री निकालो। सर मैं चंदेल की लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। आज से करीब 8 साल पहले मिस्टर मल्होत्रा ने चंदेल पे केस किया था। ऑन पेपर्स दोनों पार्टनर्स थे। ये बात हमें पहले किसी ने बताई क्यों नहीं? देवयानी तक ने नहीं बताई मेरी बात। एक और बात, मिस्टर मल्होत्रा के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक हिस्ट्री शीटर के टच में था। यस सर, उस हिस्ट्री शीटर और चंदेल के लोकेशन कई बार सेम रह चुके हैं। इवन जिस दिन चंदेल गायब हुआ उस दिन भी वो उसी रूट पे था। उठा के लेके आओ उस मल्होत्रा को। राइट सर। पागल हो गए क्या? बुक्स क्यों फेंक रहे हो? अरे पागल हो गया हूँ, उनका पासवर्ड भूल गया। डायरी में लिख के रखा था मैंने। डायरी याद है तुम्हें? डायरी में रखा था मैंने। क्यों इडियट, कहाँ रख दी डायरी? आप जानते नहीं मैं कौन हूं? आपको जानने के लिए तो बुलाया मिस्टर मल्होत्रा यहाँ पर। आपने हमें ये नहीं बताया कि आपकी और मिस्टर चंदेल की पुरानी दुश्मनी। इनफैक्ट आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी। पार्टनर्स? जूनियर था वो मेरा। मुझे कंपनी खोलनी थी तो मैंने उसे कहा यार चंदेल, कब तक ये दूसरों के लिए जान देते रहेंगे? अपना कुछ करते हैं ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता था, तो मैंने उसे कहा कि वो जॉब छोड़े और बिजनेस एस्टेब्लिश करे। सैलरी देता था मैं उसे अपनी जेब से,
लेकिन बिजनेस खड़ा करने के बाद उसने मुझे ही साइड कर दिया। झूठ बोल रहा है सर, वो बकवास कर रहा है। मल्होत्रा तो खुद चंदेल को बर्बाद करना चाहता था। मल्होत्रा हमें बर्बाद कर देगा। पता नहीं क्या होगा, यतीम का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। सी इंस्पेक्टर, बिजनेस में ये सब चलता है। बिजनेस में ये सब चलता रहता है। कौन सा बिजनेस में हिस्ट्री शीटर को पैसा देता? आपने हिस्ट्री शीटर को पैसे दिए थे ना, ताकि मिस्टर चंडेल का वो पीछा कर सके। वो तो मैंने उस पर नजर रखने के लिए दिए थे, ताकि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, वो पता चले। झूठ! आपने हिस्ट्री शीटर को पैसे दिए थे ताकि उस दिन वो उसका पीछा कर सके और मौका मिलते ही उसे किडनैप करे, उसका मर्डर कर दे। Am I right? आप फोर्स नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, और अगर इसके आगे कुछ पूछना हो तो मेरे लॉयर से बात करना। सर, प्रकाश के मोबाइल रिकॉर्ड से अफेयर का कोई एंगल तो नजर नहीं आ रहा, मगर हाँ, सुमित नाम के आदमी से उसकी रेगुलर बात होती थी। हम उसके लैपटॉप और मोबाइल के पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें चंदेल और प्रकाश के केस को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही समझना चाहिए। इनफैक्ट इन केसेस के दोनों सस्पेक्ट्स को एक ही समझना चाहिए। एक बार एक केस क्रैक हो जाएगा ना, तो दूसरा केस भी क्रैक हो जाएगा। What the hell going on? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इसके ट्यूटर हो, आपके स्टूडेंट को मॉलिश कर रही हो तुम। वो मॉलिश नहीं कर रही थी, आई लव हर। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। बेवकूफ जैसी बात मत करो यतिन, तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, ये तुमसे बहुत बड़ी है, और ये औरत तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाप के पैसों के लिए। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? पूरा दिन पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ दिखता है आपको? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप पैसे के पीछे अंधे हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया पैसे के पीछे अंधी हो। आई नो जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। और पत्रकार महोदय, कैसा चल रहा है तुम्हारा अखबार? अरे कहाँ सर, इतने दिन से भटक रहा हूँ यहाँ। कुछ बड़ा क्रैक कीजिए तभी तो मजा आएगा। करते हैं तुम्हारे मजे के लिए कुछ करते हैं। कुछ आता है तो बताता हूँ तुम्हें। ओके जाओ। सर, प्रकाश के मोबाइल और लैपटॉप के पासवर्ड को तो मैं अब तक क्रैक नहीं कर पाया, पर सर मैंने उसकी ईमेल आईडी को हैक कर लिया है। तो ये सर कि प्रकाश कॉइन में डील करता था। ये प्रकाश के कॉइन्स की वैल्यू क्या थी? सर, अभी के रेट के हिसाब से अराउंड 50 लाख। तो क्या इसके लिए कोई उसका मर्डर कर सकता? सर, उसका मुंह कॉइन से भरा हुआ था, तो ऐसा भी तो हो सकता है इशारा उसी तरफ हो। सर, मैं देवयानी के कॉल रिकॉर्ड चेक करा था। सर, वो उषा से बहुत बात करती थी। तो इसमें क्या बड़ी बात है सर? एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि आप दोनों ने मिलकर करजत में एक जॉइंट प्रॉपर्टी ली। मिस्टर चंदेल और मैंने करजत में एक साथ एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, पर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। आप देवयानी जी के साथ अक्सर वहां पर घूमने जाया करते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्त हैं, चले गए। पता नहीं, इस वीडियो में तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप सिर्फ दोस्त हैं। गहरी दोस्ती दोस्ती से अलग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर, प्रकाश के अकाउंट से नेट गायब हो गया। कमाल है, आपके पति को मरे हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और आप लोगों का रोमांस चालू हो गया। ये सब तो प्रकाश के रहते हुए भी होता था। हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे। ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश को आप दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया, इसलिए आप दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। सर, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हमें एक ही नहीं बताया कि आपके पति इसमें डील करते थे। सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो पिछले एक हफ्ते से आप अपने आईपी एड्रेस से उनके अकाउंट में ब्रेक इन करने की कोशिश क्यों कर रही थी? इनफैक्ट आप उनके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, मैं तो सिर्फ प्रकाश के अकाउंट को चेक कर रही थी कि उसके अकाउंट में कुछ पैसे हैं भी नहीं। वैसे भी प्रकाश के पैसों पर तो मेरा ही हक है ना। सर, उस दिन चंदेल किससे मीटिंग करने वाला था, इसका पता चल गया। सर, ये सीसीटीवी फुटेज।
बात यकुन ने हमसे छुपाई? मैं और डैड मिले थे, लेकिन सिर्फ कॉफी के लिए। उसके बाद डैड वहां से चले गए थे। झूठ बोल रहा है तू। ये देख, तुम्हारे साथ ऐसी कैजुअली टाइम स्पेंड करके मुझे कितना सुकून मिलता है, वरना लाइफ में तो बस काम काम काम। बहुत गिल्ट फील करता हूँ मैं कि काम के चक्कर में मैं देवयानी को टाइम नहीं दे पाता, तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। थक गया हूँ। कभी कभी आई फील लाइक कि दूर कहीं लंबे हॉलिडे पे चले जाऊँ। काम जब तक आप शिप्रा को अपनी बहू के रूप में अपना नहीं लेते, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जा रहा। फिर वही बच्चों वाली बात, वो घटिया लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो घटिया नहीं है, घटिया आपकी सोच है, और वो लड़की आपकी बहू है। कीप दिस इन माइंड। मैं शिप्रा से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ शिप्रा से, लेकिन डैड रेडी नहीं थे। सर, मैं यतीन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उससे उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ, लेकिन प्यार तो ये सब नहीं दिखता ना सर। ठीक है, जा सकते। जी सर। लड़के का तो पता नहीं, लेकिन ये लड़की कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। नजर रखना इसमें। सर, जिस एरिया में हमें चंदल की लाश मिली थी, उस एरिया में हमने चंदल की फोटो सबको दिखाई। एक आदमी का कहना है कि चंदल एक गली में अक्सर आता जाता रहता था। कौन रहता है? चंदेल साहब को मैंने भाड़े पे दिया हुआ था, दवाइयाँ रखने के लिए। और कुछ जानते हो? नहीं। लैंडलॉर्ड साहब, जो कुछ भी जानते हैं ना, सच सच बता दीजिए, वरना इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चले ना तो मार मार के ना चमड़े उधेड़ देंगे। समझ में आया? बताता हूँ सर, बताता हूँ। बोल। सर, चंदेल साहब ने बहुत दिन से भाड़ा नहीं दिया था और उनका फोन भी बंद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। जब मैंने वहाँ देखा जाकर तो बहुत सा खून पड़ा हुआ था। बस मैंने खून को साफ कर दिया, मैं डर गया था साहब। लेकिन चंदेल का मोबाइल फोन तो ऑन था ना काफी दिनों तक। राइट। किस नंबर पे फोन किया था? है नंबर तुम्हारे पास? जी सर। चेक करो इस नंबर। और कोई आता था यहाँ पर? मुझे मालूम नहीं सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। देवयानी के कुछ वीडियोस मिले हैं। तो चंदेल अपनी पत्नी देवयानी के साथ अक्सर इस होटल में आता था, क्लाइंट्स के साथ। फिर कुछ टाइम बाद चंदेल निकल जाता था और उसकी पत्नी देवयानी अगले दिन सुबह यहां से निकलती थी। देवयानी तो साफ मुकर जाएगी। बहुत स्मार्ट। पहले उस क्लाइंट को ठकने के। चंदेल अपनी बीवी को लेके आता था और तुम पूरी रात जो है देवयानी के साथ गुजारते। क्या चल रहा था बोलोगे या तुम्हारी बीवी से पूछा है? बीवी को कुछ नहीं बताना सर, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। ये प्रकाश के लैपटॉप और मोबाइल का पासवर्ड है। ये नंबर देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नहीं समझा सर। ये नंबर देवयानी का मोबाइल नंबर है। मेरा प्रकाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सर। हमें आप दोनों की कॉलेज डिटेल्स मिले और प्रकाश के लैपटॉप से कुछ फोटोग्राफ्स मिले आपके कॉलेज के वक्त के। आप दोनों अच्छे दोस्त थे ना? गर्लफ्रेंड थी आप उसकी? जी, लेकिन सर फिर हमारा ब्रेकअप हो गया था और मैंने चंदेल से शादी कर ली और मैं बहुत खुश थी सर। खुश थी एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको उसके क्लाइंट्स के साथ भेजता था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, अब बताइए भेजता था कि नहीं भेजता? आकाश ने पहले अपने पार्टनर को धोखा दिया और फिर मेरे आगे रो रो कर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने उसके क्लाइंट के साथ रिलेशंस नहीं बनाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तुमसे भी रिलेशन चंदेल के कहने और उसके बिजनेस के लिए बनाया था। मुझे घिन आती है खुद से, अपने पति से। मैं ये जरूरी तो नहीं ना कि
हर बंद कमरे के पीछे एक ही काम हो। लेकिन चंदेल की जिस जिस क्लाइंट्स के साथ आप गई हैं उनका कहना तो कुछ और ही है। सर ये सच है कि मैं जाती थी, लेकिन मैं बस बातचीत करने के लिए जाती थी। हमारे पास ये वीडियोस हैं, अगर हम चाहें तो। सर आपके पास रूम के अंदर की वीडियोस है क्या? नहीं है ना? तो जिस दिन आपके पास रूम के अंदर की वीडियोस हो उस दिन आप मुझसे सवाल कीजिएगा। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को उसके किए की सजा इसी दुनिया में मिलती है। लेकिन एक बात और है जो बिल्कुल सच्ची है, और वो ये कि किसी को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को है। आकाश चंदेल ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था उसकी हकीकत तो उसके साथ ही चली गई, लेकिन जो सबूत पुलिस के हाथ लगा था उससे इतना तो साफ हो गया था कि चंदेल अपनी पत्नी के स्वाभिमान और सम्मान को अपने पैरों के तले कुचलकर बुलंदियों पर पहुंचा था। लेकिन अब भी पुलिस के सामने वही एक सवाल था कि आखिर चंदेल और प्रकाश की जान किसने ली थी, और क्या ये दो अलग अलग केस थे या एक ही केस के दो चेहरे। सर हमने प्रकाश की बैंक डिटेल्स चेक किए, वो किसी चमेली नाम की लड़की को अक्सर पैसे दे रहा था। चमेली? चमेली? जी साहब। सब पर साहब हुआ क्या है? प्रकाश को कैसे जानती है? प्रकाश तो लैला को पैसे भेजा करता था। लैला के पास अकाउंट नहीं था, इसलिए वो पैसे मेरे अकाउंट में डालता था। कहाँ है लैला? वो तो गई अपने घर कानपुर। इनसे लैला का नंबर लो और लैला को ढूंढ के लेके आओ। हाँ बोल रहा। हाँ रात्रोपाली है। हाँ सर चमेली ने जो एड्रेस दिया था वहां लैला नहीं है। लैला को वहां कोई नहीं जानता, और लैला जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाया है। लैला? नहीं सर, उसका नाम ललिता है और वो राजकोट गुजरात की रहने वाली है। उसकी आईडी होगी आपके पास? यस सर, उसका जेरोक्स है मेरे पास। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। 8 महीने पहले मेरी क्लिनिक में जो मर्डर हुआ था रामाधीर मातो का, हम तब मिले थे सर। ये रामाधीर मातो की केस फाइल लेके आओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ मिस कर रहा हूं। सर बहुत इंपॉर्टेंट केस मिली सर। तुम ये पुराना केस उठा के लेके आए हो। सर ये कोई पुराना केस नहीं है सर, हिंदुस्तान का इस ईयर का सबसे बड़ा केस है सर। सर वो डॉक्टर को झूठ बोल रही थी, राजकोट के उस एड्रेस पर उसे कोई नहीं जानता। और सर आईडी ये भी तो फेक है। इसका मतलब ये कोई शातिर किलर है। थैंक यू डॉक्टर लावण्या। ये रामाधीर, इसे शुगर की प्रॉब्लम थी, मीठे खाने का बहुत शौक था इसे, और इसकी मौत केक खाने की वजह से थी। एक्सेसिव केक खाने की वजह से ही चोक टू डेथ। प्रकाश की तरह जिसका मुंह कॉइन से भरा गया था। एग्जैक्टली। ये मैंने कुछ और फाइल्स मंगाई। ये है सुशील ठाकुर, इसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई और इसके भी नाखून निकाले गए थे। कनेक्शन देख लो। एक के बाद एक मर्डर, वो भी सिमिलर तरीके से। ये तो किसी सीरियल किलर का काम है सर। सर एक न्यूज वायरल हो रही है, ये देखिए। ये बहुत बड़ा सीरियल किलिंग मामला है जो अभी तक इसे पुलिस सुलझा नहीं पाई, या फिर यूं कहें कि इस केस को पुलिस दबा रही है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं सर। देख, तुमने ये न्यूज पब्लिक करके बहुत गलत की है। इस तरह से न्यूज पब्लिक करके तुमने किलर को अलर्ट कर दिया। सर खबरें ही हमें बनाती है, और वैसे भी आप पुलिस वाले लोगों से तो कुछ होता नहीं है। ये ईगो का मैटर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करो। ये एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। ठीक है सर, ये लीजिए, ये रिसर्च है मेरी सीरियल किलर के बारे में, पकड़िए उसे। और हाँ, ये पेन ड्राइव। थैंक यू। इस लैला के बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक इंफॉर्मेशन। और ये जितने भी केसेस हैं, इन सारे केसेस को लैला के साथ कनेक्ट करके देखो। आई एम श्योर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकले। ये जो लैला है बहुत ही शातिर औरत है, आइडेंटिटी चेंज करने में माहिर है। हैदराबाद में किसी हॉस्पिटल में क्लीनर का काम करती थी, पटना में किसी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी, और फिर बाद में मुंबई में किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास डिलीवरी का काम करने लगी।
और अब मुंबई में हेड नर्स का काम शुरू किया। इसका प्रोग्रेशन देख लो तुम, ये नेक्स्ट क्या बनना चाहेगी? डॉक्टर। एग्जैक्टली। इंडिया के जितने भी बड़े छोटे सड़क छाप जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। हम 6 महीने से ढूंढ रहे हैं उसे। तुम्हारी खबर पक्की तो है ना? सर 2 महीने से इस पे नजर रखे हुए हैं। ये डॉक्टर लावण्य ही लैला है। मैडम चाय तो पीते चाहिए। बस मैं लेट हो रही हूँ, मैं बाद में भी पीऊंगी। मैंने गर्मा गर्म कांदे के भजिए बनाए वहां। कांदा भजिया? चंदू क्या बताया था, तुम कहाँ से हो? जी यही दिल्ली का। तो दिल्ली में तो प्याज के पकोड़े कहते हैं ना, तुम तो कांदा भजिया कह रहे थे। जी और शूज भी तुमने पुलिस के पहने हुए? जी वो क्यों आ रहा सबका? क्योंकि मुझे सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना था। अपने ऑपरेशन के लिए तुमने सबको मार डाला, चंदेल को? चंदेल से मैं प्यार करती थी, उसे किन्नर पसंद थे तो मिली थी। सोचा था पूरी जिंदगी औरत बन के उसके साथ रहूंगी, लेकिन जो अपनी बीवी का नहीं हो पाया वो मेरा क्या होता। वो मेरे साथ दिल तो बहला रहा था, लेकिन किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, तो उसे उसी घर में ले जाके मारा जहां वो मुझे बुलाता था। प्रकाश को क्यों मारा? क्योंकि वो चंदेल ने प्रकाश के पीछे लगाया था मुझे। प्रकाश चंदेल की बीवी देवरानी के पीछे पड़ा हुआ था। मुझे लगा मैं भी थोड़ा पैसा कमा लेगी, लेकिन वो प्रकाश मुझे हमेशा झांसा देता रहा। चिढ़ गई मैंने मार दिया उसको। तुमने अपने ऑपरेशन की खातिर 18 लोगों को मारा। मेरा जो ये शरीर है ना, ये ताबूत के जैसा है जिसमें मैं दफन हूं, और अब मुझे सांसें लेनी थी, और इसके लिए कई लोगों का सांसें बंद होना ना बहुत जरूरी था। अब जिंदगी भर जो है यहीं पर दफन रहना। लैला को 18 लोगों के खून की सजा मिली। उसे लगता था कि वो अधूरी है, और खुद को पूरा करने के लिए, अपनी चाहत के लिए उसने 18 लोगों को जान से मार दिया। सच में ये इंसान की चाहत ही है जो उससे अच्छे बुरे सारे काम करवाती है। आकाश अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपनी पत्नी का सौदा करता था। यत्न शिप्रा की चाहत में ऐसा डूबा कि उसे अपने पिता के मरने का दुख भी नहीं हुआ। इंसान अगर सपने देखना छोड़ देगा तो जिंदगी ही बेरंग हो जाएगी। सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन बिना किसी और को तकलीफ या नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जो सपने हमें इंसानियत से दूर ले जाते हैं, असल में वे सपने ही हमें जानवर बना देते हैं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ए चल इकडे। नीलेश, सुनाई नहीं देता? इधर आ, उठ वहां से। जल्दी आना। जरा जल्दी से दरवाजा उगड़। कैसा लग रहा है दामिनी, अपनी कब्र खोदकर? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। क्या तो तू मरेगी या तेरा भाई मरेगा, सोच ले। सुधे बोला था ना चाइनीज नहीं खाने को, पर तने तो अक्ल ही न थी। हो गई ना एसिडिटी।
जाओ मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। सोते हो? आज मुझे बहुत काम है, मुझे देर हो रही है। रजत, 2-3 दिन में अबॉर्शन करवा लेंगे। रजत मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है। कहां चली गई? किंजल, 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 किंजल। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के शातिर क्रिमिनल्स के इस नए एपिसोड में। परिवारों में प्रेगनेंसी की खबर अक्सर खुशी की लहर ले आती है, पर किंजल और रजत की प्रतिक्रिया बड़ी ही अजीब थी। क्या कसूर था इस अजन्मे बच्चे का? उसके आने की खबर ने ही उसके माता पिता को इतना विचलित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर एक मां अपने ही बच्चे को बांधकर अलमारी में बंद कर देती है। क्या उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ऐसा करने से उसके बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कसूर था उस मासूम बच्चे का? तो कहीं और कोई व्यक्ति एक लड़की को जिंदा दफन कर रहा था। आखिर क्यों? क्यों कोई किसी को इतना टॉर्चर करके मारना चाहेगा? दुनिया खुद के दुख से जितनी दुखी नहीं होती, उससे कहीं अधिक दुख उसे दूसरों को सुखी देखकर होता है। ऐसी मानसिकता वाले इंसानों को दूसरे के दर्द और तकलीफ में बहुत सुकून मिलता है। कुछ मिला? जी सर, ये मोबाइल ले लें सर। सर, बॉडी पे कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है, सुसाइड ही लग रहा है। सर, पूरा घर अच्छे से चेक किया, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला सर। सर, ये किंजल के पति रजत जी, आपने कहा आप ऑफिस से जब घर आए तो आपकी वाइफ आपको इस हालत में मिली। ऑफिस में जब निकले तो कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया? नहीं सर, बस आज सुबह किंजल की थोड़ी तबीयत खराब थी। मैंने उससे कहा कि मैं रुकता हूँ घर पे। उसने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ी एसिडिटी है। फिर मैं जब ऑफिस से घर आया तो उसने गेट नहीं खोला। मैंने अपनी चाबी से गेट खोला तो देखा। तबीयत खराब थी मतलब क्या हुआ था? सर बस वोमिट हुई थी आज सुबह। कहाँ की वोमिट? वॉशरूम में। सर, पॉजिटिव है, किंजल प्रेग्नेंट थी। क्या? ये पता नहीं था? नहीं सर। तो ऐसा तो नहीं कि यही वजह है उसके सुसाइड की? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ये माँ बाप के लिए खुशी की बात है, ना कि इसमें कोई सुसाइड करने वाली बात। तृप्ति, किंजल और इनका मोबाइल चेक करो और आसपास चेक करो कि किंजल ने अपने प्रॉब्लम के बारे में किससे बात की थी क्या? सर, सिर्के, इसको ऑफिस का टाइमिंग चेक करो और पोस्टमार्टम के डेथ टाइम से मैच करवा के देखो। और एक बात, फीटस का डीएनए और ये रजत का डीएनए दोनों मैच करके देखो तो ये रजत उस बच्चे का बाप है या नहीं। एक्सक्यूज मी, नीलेश काढ़े। थैंक यू। हाँ बोला। सर, तरुण बहुत इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग भी। सर, वो स्पेशली एबल्ड कोटे की वजह से दुकान तो मिल गई। मैंने अपना घर भी मॉर्गेज किया है ताकि मैं शॉप ओपन कर सकूं। अगर मोहिते सर की साइन मिल जाती ना तो बहुत हेल्प हो जाती। इसका फोन दिखाना आपको।
क्या है ना कि रिकॉर्डिंग स्टीमिंग ऑपरेशन का नाटक रहता है थोड़ा, गवर्नमेंट जॉब है ना, मैं रिस्क लेता नहीं कर। पता क्या है, घर गिरवी है, हाँ? तो तुम्हारी जॉब से घर का खर्चा नहीं उठता तो EMI कैसे दोगी, है ना? ऊपर से भाई स्पेशली एबल्ड है, तो दुकान का मिलना बहुत जरूरी है ना? परफेक्ट। हाँ सर, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे जानना पड़ता है सामने वाला कितना मजबूर है, जितना मजबूर उतना आसानी से डील होता है। डील? हाँ, मतलब क्या है, मैं मोहित साहब से साइन करवा लेता हूँ, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी एकदम। पर मजा का है, मजा रिटर्न गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना मुझे भी। सर ब्राइब के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे छी छी छी, ब्राइब बोल के मूड ऑफ कर दिया तुमने, मुझे पैसा नहीं, प्यार चाहिए। छी, कैसे घटिया आदमी हो तुम, मैं ना सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। एक्सपोजर मैडम, आवाज धीम है, तू मेरे खिलाफ बोलेगी ना तो मैं 100 औरत खड़ा कर दूंगा तेरे सामने मेरे पक्ष में बोलने के लिए। क्या करेगी तू? देख, साहब का साइन चाहिए तो फोन करना, वरना निकलो। हाँ बोल मेरी डार्लिंग। प्रीति भाग गई नीलेश, उस हलकट बंटी के साथ। हाँ अच्छा बना रे, उसका लाइक किट होता था जब अपने को साथ में देखती थी वो। हाँ, पर उसके काम से तो घर चलता था, हम जितना देते उससे पूरा नहीं पड़ता है, और वो मेरे सारे गहने लेके चली गई है। तुम वो बड़े साहब के साथ काम करते हो ना, थोड़ा देखो ना, कुछ कर सकते हो तो। मैं और बड़े साहब को और कोई काम नहीं है, यही काम के लिए बैठे हम लोग। हाँ, तुझे पैसा चाहिए ना, कोई काम कर लेना, तेरी छोटी बेटी है ना, उसको काम पे लगा। और क्या, चल फोन रख, शाम को आऊंगा। नीलेश, भाई बोली थी अपने साथ लेके जाएगी, अकेले चली गई। तू जानती थी कि वो जाने वाली है तो बताया क्यों नहीं? सर मैंने किंजल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे, पूरा दिन वो घर पे ही थी। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, किसी ने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। और सर ये रजत, ये एक सरकारी ऑफिस में काम करता है, जैसा कि उसने हमें बयान दिया था, ये 10:30 बजे ऑफिस आया और 6 बजे वहां से निकल गया। मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़े का एंगल आया सामने, या कोई एक्स बॉयफ्रेंड या अभी अफेयर वगैरह कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ एंगल सामने नहीं आया। सब ठीक ठाक था तो सुसाइड क्यों किया? गड़बड़ है। सर, किंजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी, लेकिन डॉक्टर्स ने प्रिलिमिनरी चेकअप में ये कंफर्म किया है कि किंजल 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी। 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। सिर की DNA रिपोर्ट का क्या हुआ? सर DNA रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी। ओके, किंजल का 6 महीने पहले का मोबाइल डाटा चेक करो, देखो किसी के साथ अफेयर चल रहा था क्या। अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो फोन पे बात तो जरूर हुई होगी। ठीक है सर। पता है ना, नीलेश को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उसे नजर भी नहीं आने मांगती, समझी? चलो तो तेरी नालायक बहन वो भी चली गई, मुझे सिर्फ नीलेश का एहसास है, समझी? नहीं, मुझे नहीं लगता आई। टेप लोगों, मुंह बंद कर। दारुगार अल्फा डार्लिंग। हीरोइन, क्या रे, मैं इधर आया, तू काम वाली बाई बन के खड़ी है। हाँ, तैयार नहीं होने का क्या? आज मूड नहीं है मेरा, बहुत गुस्सा है मेरे को प्रीति पे, और तुमने भी कुछ नहीं किया, तो फिर लाए। दुख का फिर लाए? मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता ना तो डोका फोन टाकू तुम्ही। चल, भाग गई तो भाग गई, बला टली। चल तो सुन, बच्ची को बंद कर दिया ना अंदर, चल। दीदी, वो शॉप के पेपर्स का क्या हुआ, कब तक मिलेंगे? तरुण, सरकारी काम है, थोड़ा वक्त लगता है। हेलो। हाँ हेलो तरुण जी, मैं नीलेश काले बोल रहा हूँ।
अच्छा, आपकी सिस्टर का फोन नहीं लग रहा था, एक मैसेज देना था उनको कह देना कि मैंने जो फॉर्मेलिटीज करने के लिए बोली थी वो जल्द से जल्द कर दे, नहीं तो आपकी शॉप आपके हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं सर, मैं बोलता हूँ दीदी को। किसका फोन था? वो नीलेश जी का फोन था। कह रहे थे अगर 2 दिन में फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई तो शॉप हाथ से चली जाएगी। दीदी प्लीज, जो भी फॉर्मेलिटी है प्लीज पूरा कर दो। ये वर्कशॉप मेरा ड्रीम है दीदी, प्लीज। मैं देखती हूँ, ये ले। डरा दिया ना? हाँ, डरा तो दिया, और अब मैं तुम्हें डराऊंगी। हाय जाला। ये लड़की, आज इस लड़की ने सुसाइड की है। प्रेग्नेंट है ये लड़की, और इसकी सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम है। कौन लड़की? मैं इसे जानता तो नहीं। तुम्हारे ऑफिस में तो काम करता है इसका पति, दूसरे ब्रांच में, रजत जैन। याद आ गया ना? तुम मुंह मारते हो, ये तो मुझे पहले से ही पता था। पर डार्लिंग, ये तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है ना? और सबसे सही बात बताओ क्या है? क्या? इसका एविडेंस मेरे पास है। अच्छा। सुसाइड नोट जो मैंने चुरा लिया है। बीबी डार्लिंग, साक्षात दंडवत प्रणाम। बस हो गया, उठो 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 उठो, अब बहुत बाकी है। एक बार गले लग जाना। ये नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा फालतू वाला प्यार। क्या चाहिए? मुझे ना ये चाहिए, डायमंड नेकलेस, 2.5 लाख का है। पति को ब्लैक में। जब तुम्हारे जैसा पति हो ना तो ऐसा ही करना पड़ता है। अच्छा। कल तक मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। अगर नहीं मिला तो ये जो सुसाइड नोट है ना, ये पीआई तक पहुंच जाएगी। गुड नाइट मेरे बाबू। सर, किंजल की पीएम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। सुसाइड ही है, कोई फाउल प्ले नहीं है सर। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे का डीएनए रजत के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। यस, जैसे मैंने सोचा था। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो रजत को ये पता था वो बाप नहीं बन सकता है और उसको ये मालूम हो गया, और दूसरी बात कि किंजल ने रजत के पास कन्फेस कर दिया कि बच्चा तुम्हारा नहीं किसी और का है। सर, ऐसी सिचुएशन में किंजल ने रजत को छोड़ने की धमकी भी दी होगी। या हो सकता है किंजल को मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए। हो सकता है सर। एक काम करो शेर के, आसपास पता करो कि जब रजत ऑफिस जाता था तो किंजल के पास कोई आता जाता था क्या, और इस रजत को बुलाओ। ठीक है सर। पूजा, ये फुग्गे जैसा मुंह बनाना बंद कर। नीलिया, मेरी बेटी को भगा के ले गए। मैं भागी थी अपनी मर्जी से, और मुझे वो तेरे गंदे घर में नहीं रहना है। गंदे घर में नहीं रहना। मैं पूजा को अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, तो पूजा को ले जाएगी? ये ना मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसको तो मैं। चल मुझे आई के साथ नहीं जाना। खूब सुंदर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप कहो तो मैं आपको पैसे दे देती हूँ। मैडम, पैसे तो मैं मर्दों से भी कमा सकता हूँ, लेकिन प्यार तो एक औरत ही दे सकती है ना मुझे। चलो, कोई जबरदस्ती नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका काम नहीं होगा, आपकी जॉब जा सकती है। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। बाय। ये वाला डिजाइन देखो, इसमें देखो आपका नाम दिया वहां पे, और ये वाला देखो, और ये देखो दामिनी आर्ट्स, और ऐसा ना बड़ा सा बोर्ड भी बनाया है, उधर शॉप के ऊपर लगेगा। टफर, मेरा नाम क्यों लिखवाया? मम्मी पापा का लिखवाना था ना। अब मम्मी पापा तो आप ही हो ना मेरे लिए। अब बस इस बोर्ड को लगाने का जगह चाहिए, दामिनी आर्ट्स। उसके बाद देखना, और मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ करोगे। दामा सर, आई एम रेडी। परफेक्ट।
सर गुस्सा तो तब आता ना जब मुझे पता चलता। मुझे नहीं पता था कि किंजल प्रेग्नेंट है, आपने आके बताया। हो सकता है उसने गिल्ट में आके सुसाइड कर लिया हो। सर मैं इस केस को और सॉल्व नहीं कराना चाहता, क्योंकि जितना केस खुलेगा उतना मेरी और मेरे परिवार की बदनामी होगी। आपके वाइफ का हमने मोबाइल डेटा चेक किया तो उसमें हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला कि उसका किधर अफेयर चल रहा था। अगर आपको कुछ पता है तो बताइए। सर मुझे नहीं पता। मैं दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करता हूं, पैसा कमाने की कोशिश करता हूं ताकि किंजल को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। और उसने क्या किया? वो तो मर गई। सब जगह मेरी बदनामी हो रही है, लोग हंस रहे हैं मुझ पर। अरे यहाँ सिग्नल नहीं आता। अच्छी जगह चुनी है ना मैंने, किसी को खबर नहीं होगी तुम यहाँ पर आई। एक फोन मुझे दे दो सेफर साइड। आओ। अरे आओ, रिलैक्स। आराम से बैठो। तुम बहुत सुंदर हो और अच्छी हो। तुम अपने भाई का कितना ख्याल रखती हो, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अपने दिल में थोड़ी सी जगह मुझे दे दो। थोड़ी सी। नहीं करना मुझे सब। कोई भी यहाँ आके मुझे ना नहीं बोलता, पहली बात। और थप्पड़ जल्दी से दरवाजा उघड़। ये दामिनी। घी आती मुझे तेरे नाम से, इस दामिनी नाम से घी आती मुझे। घी आती। आंखें खोल। आंखें खोलिए। ये कहाँ है हम? चल लग जा, चल। खोल खोल बंदा खोल। कैसा लग रहा है दामिनी, अपनी कब्र खोद कर? और खोदो। ये भी दामिनी है। ये कंकाल मेरी माँ का है। इस कबीरे ने मुझे बहुत परेशान किया अपने हवस में। लेकिन तुम्हारी माँ का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसका नाम भी दामिनी था और मुझे हर काम में ये ना 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 बोलती थी। मुझे इस नाम दामिनी से नफरत है, मुझे ना बोलने वालों से नफरत है। अब तू अंदर जा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। क्या तो तू मरेगी या तेरा भाई मरेगा, सोच ले। ये दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? ना लेट तो कभी नहीं करती। चीर के। हाँ वो सब। कौन है गरडे? सर मुझे मेरी दीदी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी थी। सर वो सुबह बैंक के लिए निकली थी, उसके बाद उन्हें सचिव अधिकारी ऑफिस भी जाना था। वो दोपहर को अपने फ्रेंड से भी मिली थी। मैंने उनके फ्रेंड्स को कॉल किया, उन्होंने कहा कि वो लंच तक उन्हीं के साथ थी, पर सर रात हो गए वो अभी तक घर नहीं है। तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? दामिनी। उसका फोटो है? उनके सारे फ्रेंड्स और उनकी फोटो इसमें है सर। सर आप प्लीज उन्हें ढूंढ।
मेरा उनके अलावा कोई नहीं है सर। अरे रो मत बेटा, रो मत। तुम्हारी दीदी को हम ढूंढेंगे, हाँ, तुम्हें कांटेक्ट करेंगे हम। कर दे चिर के काम करो, ट्रैफिक पुलिस से कांटेक्ट करो और नाइट शिफ्ट में जो पीएस है उसको सारे डिटेल्स दे दो। ये लंच टाइम से गायब हुई है, उस टाइम से ट्रैक करना शुरू करो। सवेरे तक रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। मेरा नेकलेस कहाँ है? दे दो। मजाक मस्ती का टाइम नहीं है, प्लीज मेरा नेकलेस दे दो। नहीं है। हेलो, भूल गए? सुसाइड नोट तो दे दीजिए। क्या करेंगे? दे दे अपने बॉस को। वो लोग सबसे पहले तुझे अंदर करेंगे एविडेंस टैंपरिंग में। और ये क्या सुसाइड नोट, कोर्ट में तो इसका मायने नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं है। अब बात मेरे पे आई भी ना तो मेरे पास उसका तोड़ है। ये किंजल पहली लड़की नहीं थी। और सुन, एक और सरप्राइज देता हूं तेरे। ये मेरा आज का शिकार मस्त है ना, परफेक्ट। और एक सरप्राइज देता हूं, इसको देख, इधर देख, इधर। ये मेरी परमानेंट बाहर वाली कैसी है? हाँ, टक्कर की है ना? अब हो गई ना बोलती बंद? हाँ, गुड गर्ल। अब आगे से खुलना मत। ये तेरी वर्दी, कानून, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं जो चाहे करूंगा, क्या समझी? मेरी बीबी डार्लिंग, खाना लगा, भूख लगी है। सर ये किंजल के सुसाइड केस में मैंने सभी एंगल को चेक कर लिया है। सर सिवाय इस प्रेगनेंसी के कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। ना ही कोई बॉयफ्रेंड, ना ही कोई अफेयर, ना ही कोई वन नाइट स्टैंड। समझ नहीं आ रहा सर, अगर डीएनए मैच भी करें तो किससे करें? सर, किंजल के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स आ गए। वो गुजरात में अपनी फैमिली के साथ और मुंबई में अपने पति के साथ बात करती थी। हार्डली 2-3 अननोन नंबर्स मिले हैं। वो जिस महीने प्रेग्नेंट हुई उस महीने की कॉल डेटा। सर ये देखिए, ये 2 नंबर बैंक के हैं और सर ये नंबर नीलेश काले का है जो अधिकारी ऑफिस में पीए है। सर इस नंबर में भी सिर्फ 2-3 बार बात हुई थी, बाकी और कुछ नहीं। ये किंजल का पति भी इसी ऑफिस में काम करता था ना? हाँ सर, ये हो सकता है कि शायद उसके पति ने ही किया हो सकता है। और तो कुछ सस्पिशियस नहीं दिख रहा है। अच्छा, मिसिंग लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल रखा है। वो अपने फ्रेंड के साथ साई लंच होम गई थी। उसके बाद उसके फोन की लोकेशन देवलाली की तरफ ट्रेवल कर रही है। वहां पे नेटवर्क नहीं था इसलिए उसका फोन अनरीचेबल आ रहा। जब दोबारा उसके फोन में नेटवर्क आया तो उसके फोन की लोकेशन कलवन की तरफ ट्रेवल कर रही। फिर उसके फोन का नेटवर्क चला गया और फाइनली जब वो कलवन से नासिक की तरफ ट्रेवल कर रही थी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए बहुत बड़ा एरिया है। तुम एक काम करो, दामिनी के भाई तरुण से बात करो, उससे पता लगाओ ये दामिनी कलवन में क्यों गई थी, वो किसी को जानती थी क्या? और कलवन के पुलिस स्टेशन से भी बात करो। सर दामिनी की सीडीआर रिपोर्ट। सर दामिनी के फोन पे लास्ट कॉल नीलेश काले के नंबर से आया था। सर ये नंबर तो किंजल के फोन में भी है। हाँ सर, तरुण ने बताया था कि दामिनी किसी को अधिकारी ऑफिस में मिलने गई थी। दोनों केसेस में लिंक सेम है। या तो कोइंसिडेंस हो सकता है या तो कोई और एंगल। तुम तरुण से बात करो और तुम उस पीए की कुंडली निकालो, उससे भी बात करते हैं। यस सर। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी आपके लिए किडनी मिल गई है। ट्रांसप्लांट लिस्ट अभी अपडेट हुई है। अम्मी देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पर इस ट्रांसप्लांट के पैसे कहाँ से आएंगे निखर? तुम्हारे अब्बू की अभी पेंशन भी शुरू नहीं हुई और न ही उनके एक्सीडेंट का हर्जाना मिला। तू ये ट्रांसप्लांट की बात भूल जा। एक मिनट भैया। आधा लीटर देना भैया। लेकिन मैंने सुना जो आप लोग बात कर रहे थे। देख, ये सरकारी लोग कुछ काम नहीं करते। तुम अधिकारी ऑफिस जाओ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। सच्ची? हाँ, अरे मेरे तबेले का भी यही लफड़ा हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पीए नीलेश से मिलकर उसे थोड़ा पैसा खिलाया, मेरा काम हो गया। तुम भी हर्जाने के तौर पे उसे कुछ दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू भैया। भगवान जी, दीदी आपकी हमेशा पूजा करती थी पर आज वो नहीं है। आप उन्हें प्लीज वापस ले आइए ना।
ये क्या हो गया आपको? दीदी उठो। ये हालात किसने बनाए? ये क्या हो गया आपको दीदी? ये सब कभी बात नहीं है। सामान पैक करो, हम नासिक छोड़ रहे हैं। पर हम जाएंगे कहाँ? मुंबई। अरे इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है निखिल जी? देखिए, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसके लिए तो इतना कुछ कर ही सकती है। बस 2 घंटे खुद को भूल जाइए आप, आपकी माँ की जान बच जाएगी। फिर तो जिंदगी भर गिल्ट बना रहेगा आपके मन में कि आप सेल्फिश है। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, शाम तक बता दीजिए ना। अगर हाँ हुई तो मैं पिक कर लूंगा आपको, पर अगर बात किसी को आपने बताई तो आप भी गई और आपकी अम्मी भी। सर, नीलेश काड़े के ऑफिस में रेड पड़ी है। उनको बोलो एक मर्डर के सिलसिले में उससे पूछताछ करनी है, भेज देंगे उसको। ठीक है सर। सर, दामिनी के घर पे ताला था। सर, पड़ोसियों का कहना है कि दामिनी बहुत ही बुरी हालत में घर वापस आई थी सुबह, और उसके 2 घंटे बाद वो और उसका भाई जल्दबाजी में वहां से निकल गए। सर, वो लोग शायद मुंबई गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि उनको शहर छोड़ना पड़ा? क्या हुआ आपको? क्या हो गया आपको? अब ठीक तो है ना? आप मुझे बताती क्यों नहीं, क्या हुआ था आपके साथ? इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, और ये तुमसे बात करने के बाद पूरी रात से गायब है। ये देखो, अरे केलकर साहब, मुझे रोज 200 से ज्यादा कॉल्स आते हैं। इन दिनों तुम्हारे पर्सनल नंबर पे कॉल किया था और तुमने रिसीव भी किया था। हाँ, तो ये जो लड़की है ये प्रेग्नेंट थी और इसने सुसाइड कर लिया, तो हमें ऐसा डाउट है कि वो बच्चा आपका था, इसलिए हमें डीएनए टेस्ट करवानी है आपकी। क्या केलकर साहब, आप ये बोलना चाहते हो कि इसके कॉल रिकॉर्ड्स में मेरा नंबर था तो मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाऊं? आप बिना मजाक बहुत करते हो। बिना कोर्ट ऑर्डर के मैं अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा, ये साफ बात है। अच्छा, जब एंटी करप्शन केस में अटक जाओगे ना तो परमिशन की जरूरत भी नहीं लगेगी। अच्छा, ये केस? अरे ये तो इनको गलत इंफॉर्मेशन मिली थी, शाम तक मुझे छोड़ देगी मुझे, फिर क्या करोगे आप? बहुत है, बहुत। निकालूंगा निकालूंगा निकालूंगा। सिर्के इस नीलेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इसने काजल और दामिनी के अलावा बहुत सारे लड़कियों को कांटेक्ट भी किया होगा और फ्लर्ट भी किया होगा। सबको बुला, कोई ना कोई इसके खिलाफ जरूर बोलेगा। हमें पता चला है कि आप नीलेश काड़े को जानती हैं और उसके टच में भी थी। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। सच बताया तो मुझे मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। ये देख, कुछ दिखाना था, देखो देख, ये मेरा शिकार। खूब ज्यादा नीलेश आता, अब मैं सबको बता दूंगी। तो अब तक बताई क्यों नहीं तू? एक काम कर, तू बता, चल बता, जा जा, उठ, बता, सबको बता। ए, तेरे में हिम्मत होती ना तू कम का बता देती। चल आज ट्राई कर ले, जा 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 जा, हाथ जा, बोल नीलेश काले का नाम बोल। सर, मैंने उन सभी लड़कियों से बात की है जो नीलेश के टच में थी। सर, वो उसके खिलाफ क्या उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हैं। सर, ये सारी औरतें देवलाली की तरफ ट्रैवल कर चुकी हैं, और सर ट्रैवल करने से पहले काले ने या तो अपने फोन से इन्हें कॉल किया या फिर मैसेज किया। और सर, एक और इंपॉर्टेंट बात, सर मैंने किंजल का फोन लोकेशन भी चेक की, किंजल भी देवलाली की तरफ गई थी। नीलेश का बहुत गड़बड़ लग रहा है शिरके। अच्छा, इसका फोन भी देवलाली की तरफ ट्रैवल कर रहा था? नहीं सर, या तो उसका फोन ऑफिस में रहता था या फिर उसके घर में रहता था, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खटकी, इसलिए मैंने इसके फोन को सर्विलेंस पर डाल रखा था। सर, एक इंपॉर्टेंट बात पता चली, अभी कुछ दिन पहले वो एक निखत अली नाम की लड़की के कांटेक्ट में आया है और उसे अपने पर्सनल फोन से कॉल भी कर रहा है। शिरके, निखत का फोन ट्रैक करो, उसको पूछेंगे तो बताएंगे नहीं। ठीक है सर। सर, दामिनी का फोन बंद आ रहा है, हम उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। पर सर, मैंने दामिनी के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, हमें ट्रैफिक कैमरा का तो एक्सेस मिल गया है सर। ये देखिए, दामिनी सुबह कितनी बुरी हालत में घर वापस आई है। इसे देख के तो लगता है गड्ढे में से बाहर आई है। हाँ सर, ये कलवन से वापस आ रही थी।
सर बाकी की सभी लड़कियां तो देवलाली की तरफ गई थी, फिर ये कलमन में क्यों गई थी? ये राज तो निखत ही बता सकेगी। लेफ्ट लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट। अरे लगता है इसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। सर निखत ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, या फिर हो सकता है सर उसकी बैटरी डाउन हो गई हो। सर जो भी हो, वी लॉस्ट सर। अरे घर तो आएगी ना, वो कहाँ जाएगी? नजर रखो उसके घर पे। ठीक है सर। सर एक कॉल आया था, किसी ने अपनी कांस्टेबल विभा को रिश्वत लेते हुए देखा है। सर किसी ने उसके पर्स में पैसों का पैकेट डाला है। सर तुम्हारी पर्स कहाँ है? ऑफिस में। उसके पर्स मंगाओ। पवन विभा गाड़ी का पर्स लेके आओ। पर कहाँ पर है सर? समझे? मुझे पर्स। एक चुप। सर ये मेरा नहीं है सर, मुझे नहीं पता। तुम्हारे पर्स में तुम्हें पता नहीं? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता सर, ये मेरा नहीं है सर। मेरे पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग है और तुम रिश्वत लेती हो? नहीं सर। तृप्ति लेके जाओ इसको। सर नहीं सर, सर ये मेरे पति नीलेश काले ने मुझे फंसाने के लिए किया हो सर। नीलेश काले तुम्हारा पति है? हाँ सर। ये किंजल का सुसाइड नोट है सर, जिसमें नीलेश का नाम है, इसलिए मैंने ये सुसाइड नोट क्राइम सीन से हटाकर छुपाया था सर। कितना बड़ा क्राइम किया तुम्हें पता है? हाँ? इसकी सजा सस्पेंशन। नहीं सर, नहीं सर, सर देखो मैंने तुम्हारी अम्मी की जान बचा ली। नीलेश काड़े से मिलने गई थी ना तुम? आप लोगों ने अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? हमें तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करना है। नीलेश को फोन किया? जी सर, वो आते ही होंगे। जिंदगी में पहली बार इतना लेट हो रहा है केस सॉल्व करने में, तुम्हारी वजह से। केलकर साहब आपने, अरे केलकर साहब आप भी क्या है ना, इसकी बातों पे आ गए। ये विवाह मेरी बीवी एक नंबर की झूठी है। उसने ये सुसाइड नोट जो है ना मुझे ब्लैकमेल करने के लिए लिखा था। और तो और आपको एक बात बताऊं, अब वो सुसाइड नोट ना अब कोर्ट में सबमिट नहीं होगा। निखत का मेडिकल करवाया है। उसकी बॉडी में जो सीमेन मिला है उसका डीएनए है, किंजल की बॉडी में जो फीटस है उसके डीएनए से मैच करता है। निखत ने सब बता दिया है। समझा? अरे केलकर साहब, ये निखत खुद आई थी मेरे पास। कंसेंशुअल सेक्स किया दो एडेड लोगों ने। क्या कहा है मैं इसमें? अगर वो रेप बोल रही है तो बताओ, मैं अपने वकील को फोन करता हूँ, केस बनाते हैं। उसने रेप बोला क्या आप लोगों को? नहीं ना। और रही बात किंजल की साहब, वो भी खुद आई थी मेरे पास अपने पति का प्रमोशन करवाने। मेरे पास आके डोरे डालती थी साहब, रोज घर से टिफिन बना के लाती थी, खिलाती थी मुझे। अब मैं भी इंसान हूँ साहब, फिसल गया। और जब मैं फिसल गया तो मुझे ब्लैकमेल करने लगी, बोलती कि पति का प्रमोशन करवाने तो ये कर दूंगी वो कर दूंगा। अब क्या करें साहब, यहाँ तो मैं विक्टिम हूँ साहब, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है साहब पति पत्नी मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ कुछ साजिश वजिश कर रहे हैं साहब। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना करते हैं लोग। तेरे जैसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर को बदनाम करते हैं, समझा ना? चिरके इसका डीएनए टेस्ट करवाओ साहब। कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास। कोर्ट का ऑर्डर है तो करवा लो, लेकिन एडल्ट्री से ज्यादा कुछ चार्ज नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अकड़ है सर इसमें, कैसे पकड़ेंगे इसे? पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे। ऐसे जानवर खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। रजत को बुला। अपने प्रमोशन के लिए तूने अपने पत्नी को भेजा था ना? हाँ सर, आजकल के दौर में आगे बढ़ने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि किंजल सुसाइड कर लेगी। नीलेश सच में एक आदमखोर जानवर के जैसा बन गया था। पुलिस की छानबीन से पता चला कि उसने लगभग 125 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो उनका शोषण किया करता था।
शादी करके बिल्कुल कातिल लग रही है। माँ बेटी एकदम परफेक्ट। नीलेश, ये हट। नीलेश, चल। इसे खा ले तो क्या है ना कि ऑफिस की किसी लड़के को उठा नहीं सकता जब तक पुलिस इंक्वायरी खत्म ना हो। मुझे प्रीति चाहिए। क्या प्रीति? सर, ये नीलेश डोंगरी में था। वहाँ उसने एक औरत का मर्डर किया और उसकी बेटी को किडनैप करके भाग गया। हमारा एक आदमी उसके पीछे था सर, लेकिन उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। सर, नीलेश ने एक प्रीति नाम की लड़की को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो देवड़ा नहीं गया होगा। चलो। सर, नीलेश ने तो अपना फोन बंद कर दिया है, पर उसकी लास्ट लोकेशन के हिसाब से वो देवलाली तो नहीं जा रहा है। फिर कहाँ जा रहा है? सर, शायद कलवन। कलवन? मतलब जहाँ दामिनी को लेके गया था? हाँ सर, लेकिन सर ये दामिनी तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत बार इससे बात करने की कोशिश की है। ठीक है, दामिनी का अभी का लोकेशन देखो और तृप्ति कलवन की पीए से बात करो। सर, मत करो उसके साथ अच्छे से देखना। प्लीज, वो बच्ची उसको जाने दो। तू एकदम मस्त है रे, बिल्कुल तेरे आई की तरह परफेक्ट। तू भी बहुत क्यूट है। आज तुझे भी प्यार करके देख ही लेता हूँ। मेरी बहन को केलकर साहब, आप गुस्सा बहुत करते हो। देखना कोर्ट में इंसैनिटी प्ली देकर मैं यूं बच जाऊं, यूं। वो क्या है ना केलकर साहब, अभी मुझे बहुत सी लड़कियों को चखना है। कानून और दूसरों की मजबूरी का बहुत फायदा उठाया तूने। अब तो इंसैनिटी प्ली बोल या कुछ भी बोल, तो बाहर तो मैं नहीं आने दूंगा। जेल और मेंटल असाइलम के बीच तरफ फुटबॉल बनाऊंगा मैं। और ये प्रॉमिस है मेरा उन लड़कियों को जिनको तूने हवस का शिकार बनाया। केलकर साहब, चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं। अच्छा, तो गोली यहां नहीं लगेगी, कहीं और लगेगी। परफेक्ट। प्रभु मैं सब पतितन को राजा और को कर सकत बराबरी मेरी, पाप कियो तरता जा। नीलेश एक पब्लिक सर्वेंट था जिसका काम ही लोगों की सेवा करना था, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना था। पर अक्सर लोग अपनी कुर्सी के नशे में इंसानियत भूल जाते हैं। वो दूसरों को खुद से नीचे समझने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनका अधिकार है। और यही हुआ था नीलेश के साथ। नीलेश अपनी मां का गुस्सा उस लड़की पर उतारता था जो उसके झांसे में आ जाती थी। नीलेश वही मर्द बन गया था जिस मर्द से उसे डर लगता था। बच्चे पैदा करना दुनिया का सबसे आसान काम है, पर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और यही माँ बाप की असली परीक्षा होती है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।